कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। यह हमारी एकादश श्रेणी की पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग 1 हिंदी आधार। यह 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है गद्य खंड और दूसरा खंड है काव्य खंड। तो आज मैंने आप लोगों के लिए काव्य खंड का प्रथम अध्याय लिया है। इसका प्रथम अध्याय कबीरदास जी द्वारा रचित है और हम लोगों को 2 पद पढ़ने हैं। हम तो एक एक करी जाना और संतन देखत जग बौराना। संतो देखत जग बौराना। तो आज हम लोग पहला पद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। वैसे आप लोगों ने कक्षा 9 में इनके संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं, फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। अर्थात कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अर्थात यह संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आइए और आगे जानते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। कब? 1398 ईस्वी में माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म काशी के निकट लहरतारा नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में काशी के ही निकट एक स्थान है मगहर, वहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। वे स्वयं स्वीकार करते हैं, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ना तो मैंने कागज छुआ है और ना ही कलम पकड़ा है। तो फिर उनकी रचना कैसे? कबीरदास बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वह सत्संग करते थे, देशाटन करते थे और उनके मन में वो जो अनुभव प्राप्त करते थे, अर्थात उनका ये ज्ञान क्या है? उनके अनुभव है। जो हम लोग इतना कुछ देखते हैं उनकी रचनाओं में, वह उनके जीवन से प्राप्त, अर्थात जीवन में प्राप्त अनुभव है जो वे व्यक्त करते थे और उनके जो शिष्य थे वे उसे लिपिबद्ध कर देते थे। उनके प्रमुख शिष्य का नाम धर्मदास या धर्मपद माना जाता है। तो उसने कबीरदास जी के वचनों का संग्रह किया। उनकी प्रमुख रचना है बीजक। क्या नाम है उसका? बीजक। बीजक के 3 खंड माने गए हैं। 3 खंड हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। तो इसके 3 खंड हैं। हम लोग सबद के ही 2 पद पढ़ेंगे। कबीरदास जी के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। अर्थात वह जो कहना चाहते थे, जो कुछ भी लोगों को कहना चाहते थे, साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह देते थे। अर्थात कोई भूमिका बांधकर या उसको प्रसन्न करने के लिए वो ये सब नहीं जानते थे। जो है, जो सत्य है, वह साफ साफ मुंह पर ही कह देते थे। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। वे कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है वह अनुभव पर आधारित है और तुम्हारा जो ज्ञान है वह शास्त्रों पर आधारित है। यानी जो पुस्तकों में लिखा हुआ है बस तुम उतना ही जानते हो और उसी का बखान करते हो। लेकिन मैं जो कहता हूँ वह मेरे अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कहता हूँ। अर्थात मेरा ज्ञान अनुभव जन्य है और तुम्हारा पुस्तक पर आधारित है। तो कबीरदास जाति पाति, धर्म, ये सांप्रदायिकता, धर्मांधता, इन सब का तीव्र विरोध करते हैं। वे इन सब बातों को नहीं मानते। उनका मानना था
कि ईश्वर एक है और उसका हम लोगों को उसकी भक्ति हमें साफ सुथरे दिल से करनी चाहिए, अर्थात साफ सुथरे मन से करनी चाहिए। किसी भी बात की परवाह ना करते हुए, अर्थात इसकी बात सुनकर उसकी बात सुनकर हमें अपने विचारों को नहीं बदलना चाहिए और केवल ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त, अर्थात सच्चे मन से की गई भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए अब हम लोग सीधे अपने पाठ पर जाते हैं। आज हम लोग इस पाठ का प्रसंग, व्याख्या और विशेष में हम लोग देखेंगे भाव पक्ष और कला पक्ष, यानी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, हम लोग आज उसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इस पद को पढ़ दे रहा हूँ, एक बार सस्वर पढ़ देता हूँ, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से इसे मिला लीजिए। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तीन ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरे तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। आइए अब हम लोग इस पद का प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्थापित किया, अर्थात वो कहते हैं कि ईश्वर संपूर्ण संसार में व्याप्त है और उसे संसार से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। सब जगह कौन है? ईश्वर ही है। तो आइए इस पद का हम लोग प्रसंग देखते हैं कि इस पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है, अर्थात वो कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अब हम लोग पद की व्याख्या इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ में बताते चलूँगा। हम तो एक एक करी जाना, यहाँ एक परमात्मा को कहा गया कि ईश्वर एक ही है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? हम तो एक एक करी जाना, हम तो उस परमात्मा को जानते हैं जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस संसार की रचना की है, अर्थात यह संसार क्या है? ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। दोई कहे तीन ही को दो जग, नाहिन जिन पहचाना। दोई मतलब दो, तीन ही मतलब उनको, दो जग मतलब नरक, जिनको ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं नाहिन जिन पहचाना, जिनको ज्ञान नहीं है वही क्या कहते हैं कि ईश्वर और संसार अलग अलग है, तो वे नरक के भी अधिकारी नहीं हैं। दोई कहे तीन ही को दो जग, नाहिन जिन पहचाना। जिनको ज्ञान नहीं है वही संसार और ईश्वर को क्या कहते हैं? अलग अलग कहते हैं, वे नरक के अधिकारी हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। आप देखते हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक ही पवन है इस संसार में। आप देखिए एक ही पवन है, एक ही पानी है और इस संपूर्ण संसार में एक ही शक्ति रूप ज्योति विद्यमान है, अर्थात सारे संसार में ईश्वर ही विद्यमान है, उसी की ज्योति समाई हुई है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। ये सारे यहाँ पर एक के मतलब एक, खाक मतलब खाक का अर्थ होता है मिट्टी, भांडे मतलब बर्तन, कोहरा मतलब कुम्हार। कबीरदास जी कहते हैं एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक ही मिट्टी से सारे बर्तन तैयार हैं। सारे बर्तन यहाँ पर ये बर्तन कौन है? सारे जीवधारी हैं। और क्या कर रहे हैं? एक एक कोहरा साना, और एक ही कुम्हार है,
अर्थात इस संसार की रचना करने वाला एक ही ईश्वर है, जिसने एक ही तत्व से सारे जीवधारियों की रचना की है। अर्थात इस संसार में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वह ईश्वर का ही बनाया हुआ है। तो कह रहे हैं कि एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा जाना। एक ही कुम्हार है, अर्थात वो ईश्वर एक है जिसने एक ही तत्व से सबका निर्माण किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई, यहाँ पर बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, काटे मतलब काटना, अग्नि मतलब आग, अग्नि। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई क्या करता है, लकड़ी को काट देता है, पर अग्नि को कोई नहीं काट सकता। लकड़ी को काटा जा सकता, उसमें व्याप्त शक्ति को नहीं काटा जा सकता। अर्थात जो उसमें मूल तत्व आत्मा जो विद्यमान है उसे नहीं काटा जा सकता। अर्थात जीव का मतलब शरीर का नाश हो सकता है, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। तो लकड़ी को काटा जा सकता है, उसमें जो शक्ति विद्यमान है, जो अग्नि रूप अग्नि तत्व विद्यमान है, उसका नाश नहीं किया जा सकता, उसको नहीं काटा जा सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे रूप स्वरूपे सोई। सब घटी, घटी मतलब घट होता है, घड़ा होता है, शरीर भी होता है। अंतरी मतलब भीतर, तू ही मतलब तुम ही, व्यापक मतलब व्याप्त है, स्वरूपे मतलब स्वरूप। कह रहे सब घटी अंतरी तू ही, मैंने सारे घट, यानी जितने भी यहाँ पर हम लोग देहधारी है, जो हम लोग जीवात्माएं हैं, अर्थात सारे जीवधारी, उसमें क्या है, वही ईश्वर की शक्ति आत्मा रूप में विद्यमान है। कहाँ, समस्त जीवों में आत्मा रूपी कौन विद्यमान है, ईश्वर ही विद्यमान है। कह रहे हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापे धरे स्वरूपे सोई। तुम ही सब जगह विद्यमान हो और तुम्हारा ही स्वरूप सब में बसा हुआ है, अर्थात आत्मा रूप में तुम ही निवास करते हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम माया के अधीन होकर क्यों सत्य को भूल जा रहे हो। माया देखी के जगत लुभाना, माया में सारा संसार क्या हुआ, लुप्त हो गया, अर्थात लोभित हो गया है, उसी के मोह में फंस गया है। काहेर नर गर्बाना, और तू इस पर गर्व क्यों करता है, अहंकार क्यों करता है। यह कुछ भी सत्य नहीं है, केवल एक ही सत्य है, वह है ईश्वर, उसके सिवा और कुछ भी यहाँ पर सत्य नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं, उसका ज्ञान हमें हो जाता है, तो फिर हमें माया का कोई भय नहीं रहता, अर्थात हम माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, जो निडर हो जाता है, माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके मोह से मुक्त हो जाता है, फिर उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। कहे कबीर दीवाना, कबीर ये बातें कह रहे हैं। दीवाना का अर्थ होता है वैरागी, वैरागी कबीर कह रहा है। तो हम लोगों ने इस पाठ की व्याख्या देखी, अब आइए इस पाठ में जो विशेष बातें हैं वह जान लेते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। इसके साथ साथ देखते हैं वह क्या कहते हैं, वे अहंकार को यहाँ गर्वाना, वह अहंकार को व्यर्थ बता रहे हैं, अर्थात अहंकार न करने की शिक्षा दे रहे हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, वह व्यर्थ है। प्रस्तुत पद की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है तथा सधुक्कड़ी है। इसकी भाषा क्या है, सधुक्कड़ी है। यहाँ देखिए कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। काटे, यहाँ काटे कोई में भी अनुप्रास, क वर्ण की आवृत्ति हो रही, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, खाक और कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। खाक और कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। तो आज हम लोगों ने
प्रथम पद की सप्रसंग व्याख्या और उसमें जो विशेष बातें हैं उसको जाना। अगली कक्षा में हम लोग दूसरे पद को पढ़ेंगे और सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमारे ई पोर्टल पर जाइएगा। आप लोगों को उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा, तो आप लोग वहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो उसे लिखकर वहाँ चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।